कांग्रेस देखो जहाँ पे ठीक समझ रही है लड़ा रही है और सब लोग लड़ रहे हैं। आपने ये आलाप शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के लोग टिकट ही नहीं लेना चाहते। गलत कहा क्या सर? तू लड़ ले। पंकज जी एक सेकंड मियां पंकज जी आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कांग्रेस की टिकट के लिए क्या मारामारी नहीं होती थी? कांग्रेस एक लोकसभा की एक टिकट के लिए आप मुझे बताइए कितनी मारामारी होती थी? आज रियलिटी है पंकज जी कि कांग्रेस के अपने नेता को कांग्रेस गुजरात के ईस्ट अहमदाबाद से टिकट देती है और वो कहते हैं नो सॉरी मेरे घर में सर घर में प्रॉब्लम्स भगवान ना करे किसी के, बट ये रियलिटी है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मैं नहीं किसी के पर्सनल इशू पे जा रहा हूं, बट आप मेरे को आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग पंकज जी? लोकसभा की टिकट कांग्रेस पार्टी देती है और लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच, योर स्माइल इज टेलिंग 1000 थिंग्स टुडे। पंकज जी आप अपने आप जानते हैं कि क्या असली ऐश्वर्या बोलिए पंकज, आप कितने दिन से अपने घर और स्टूडियो से बाहर निकलकर 24 अखबार में नहीं गए हैं? अच्छा। जाकर देखिए वहां सुबह पिछले एक हफ्ते से किस तरह का जाम लगा हुआ है। अच्छा। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है, वहां अकबर रोड से गुजरने की जगह नहीं है, सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। और आप कह रहे हैं कि लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं, टिकट लौटा रहे हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 25-30 दावेदार थे, जैसे जैसे 3 और 5 के पैनल बने, अब उनमें मारामारी चल रही है। कांग्रेस के टिकट के लिए देश भर में जिस तरह का उत्साह है वो आप जरा एक बार वहां जाके देखिए और अपना कैमरा भेजिए, लेकिन आप ये सब चीजें तो दिखाएंगे नहीं ना। मैं तो बाहर तक नहीं, मैं तो अंदर भी जाना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है ना पंकज जी, सॉरी आपके नहीं, जो आपके क्लोज नेता हैं वो रिपब्लिक को अंदर नहीं जाने देते। कांग्रेस में वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या मैंने गलत कहा? क्या एक नेता को, एक लीडर को लीड नहीं करना चाहिए? खड़गे साहब क्यों नहीं लड़ रहे? सोनिया जी का समझ आता है, हर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, शी इज नॉट कंटेस्टिंग लोकसभा, इट्स ओके, बट खड़गे साहब उन्हें तो अध्यक्ष इसलिए बनाया गया ना उनकी सीनियरिटी को लेके, व्हाई इज ही नॉट कंटेस्टिंग? वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? अब जब उनको पूरा चुनाव लड़ाना है, वो राज्यसभा में है ही, तो खुद लोकसभा का चुनाव लड़कर एक निर्वाचन क्षेत्र में बैठकर और बाकी जो है 400-500 जगह कांग्रेस के लिए काम करने के बजाय एक जगह कन्फाइन हो जाए, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? ठीक कर रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी जी बुद्धिमानी नहीं दिखा रहे हैं आपके हिसाब से? शहजाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिखा रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं बुद्धिमानी खड़गे जी दिखा रहे हैं, राहुल जी नहीं, क्योंकि राहुल जी तो इलेक्शन लड़ेंगे कहीं ना कहीं से, तो वो हो जाएंगे। खड़गे जी इज नॉट स्मार्ट। नो इट्स ओके पंकज जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। देखिए यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, आप उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखिए हर एक राजनेता अपनी साख बचाना चाहता है। जब दिख रहा होता है ना राजनेता को, ये तो आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, आप सीनियर, मैं जूनियर, आपसे तो जूनियर हूं ना सर, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी। एक नेता, एक पत्रकार अपने आप को जितना भी खैर को समझ ले, एक नेता को शरद प्रधान जी पहले पता लग जाता है कि जमीन तले, पैरों तले जमीन कब खिसक रही है, एंड इट्स एन इंडिकेशन। इसको आप नकार लीजिए, आज रिजल्ट के बाद आप और मैं फिर बात करेंगे। शहजाद, आई एम टेकिंग शहजाद रिएक्शन। और शहजाद, अगर बीजेपी की 400 आती है तो भी वो मोदी की गारंटी है, 270 आती है तो भी, 370 आती है तो भी मोदी इज टेकिंग इट ऑन हिम। तो देखिए, आज मैं ये केवल कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, दरअसल वो न्याय यात्रा नहीं थी, वो दरअसल बाय बाय यात्रा थी। और मीडिया ने ये दिखाना चाहिए कि जैसे जैसे पड़े राहुल के कदम, इंडिया और कांग्रेस ने कैसे दौड़ा दम। गुवाहाटी से निकले तो चौपाटी से मिलिंद देवरा बाहर हो गए, यूपी में आए तो आरएलडी बाहर हो गई, उसके बाद आप देखिए बिहार गए तो संयोजक बाहर हो गए, केरल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वायनाड से बाहर होने के लिए कह दिया है, और एक के बाद एक टिकट नामांकन से अपना नाम बाहर ले रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, अमेठी रायबरेली की तो सीटें तय हो गया है ना, डिवाइड हो चुकी है ना, समाजवादी इतने लड़ेगी, कांग्रेस इतना लड़ेगी, वहां घोषित कर दी। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तरफ एक गठबंधन है एनडीए, जिसका मिशन और विजन एकदम साफ है, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, 25 करोड़ लोगों को निकालना, 12 करोड़ लोगों के नल के जल बनाना, 12 करोड़ को शौचालय देना, जिस प्रकार से डबल एक्सप्रेसवे, डबल हाईवे बनाना, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। और इस प्रकार की पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और विभाजन आ गई है कि शिवाजी मैदान में जो सनातन को समाप्त करने की बात करते थे, अब वो शक्ति को भी एक प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में अपमानित करने पर तुले हुए हैं। कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को गाली देता है, केवल वोट बैंक की ताली के लिए, और शक्ति को भी जिस प्रकार से बोला गया। तो अब देखिए, देवी शक्ति, मातृशक्ति और नारी शक्ति, अब इनका जब प्रभाव होगा तो एक एक करके सब लोग जा रहे हैं। और मैं एक शेर अर्ज करता हूं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये सब घुटनों के बल चलने वाले लोग हैं, अब ये घुटनों के बल है और कुछ दिनों के बाद ये जमीन के दलदल के अंदर होंगे। ओके, शरद प्रधान जी, क्या लगता है आपको? शरद प्रधान जी, खड़गे जी क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? सोनिया गांधी जी का मैं दोबारा कह रहा हूं, आई एम नॉट ब्रिंगिंग हर इन दिस लिस्ट, क्योंकि सोनिया जी का हेल्थ इशू कहा जा रहा है, तो आई एम नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बताइए ना, अगर अखिलेश यादव इतने ही स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, जैसा अभी भाटी जी बोलेंगे आपके बाद शरद प्रधान जी कि 40 सीट आ रही है ऐश्वर्या कपूर, तुम्हें नहीं पता है, अखिलेश यादव यूपी में 40 सीट वाले आ रहे हैं, तो फिर अखिलेश को तो लड़ना चाहिए कम से कम, चाहे अपने घर से लड़े तो। जी शरद जी, हर्षवर्धन जी, शरद जी। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। आई विश दिस सवाल वाज आस्क्ड बाय द बीजेपी स्पोक्समैन, बट यू चूज टू आस्क इट। यू डिजर्व अ मेडल फॉर होल्डिंग अ ब्रीफ फॉर द बीजेपी बेटर देन अ बीजेपी चैप और आरएसएस चैप कैन बी। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत ही बढ़िया है आपका, मतलब ये सवाल तो मुझे लगता है पत्रकार के बजाय बीजेपी वाले को पूछना चाहिए, बिकॉज़ ये सवाल पूछना चाहिए खड़गे से। आप तो सारे पत्रकारों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लड़े, इट्स लाफेबल। मेरे लिए तो लाफेबल है ये, तो बिकॉज़ ये लुकआउट है उनका, और ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये एक आपको मैं चीज ऐश्वर्या याद दिला दूं, मे बी यू हैव फॉरगॉटन और यू चूज टू फॉरगेट इट, कि इस देश में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आपका जो नजरिया है वो मोदी का नजरिया है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और मोदी एक कैंडिडेट, उसके नाम पे वोट मिलेगा, उसके नाम पे पार्टी चलती है, उसके नाम पे देश चलता है, उसके नाम पे मंदिर चलता है, भगवान राम को भी वही लाते हैं। तो ये वहां पे होता है, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि कोई फेस ला करके लड़ा जाए, ये तो ये मोदी ने बना दिया है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू।
तो इसलिए मुझे लगता है कि यू शुड बी मोर लाइक अ जर्नलिस्ट देन अ बीजेपी स्पोक्समैन। तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि ये उनका लुकआउट है, ये हमारा आपका लुकआउट नहीं। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सर यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, जवाब देंगे। नहीं खड़गे सर, पत्रकार का मतलब है सवाल पूछना। बोलिए बोलिए सर, पत्रकार का काम है सवाल पूछना। खड़गे जी अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी से पूछने का मतलब है पत्रकार से सवाल ये नहीं। अरे सर खड़गे जाने तो दे, खड़गे जी तो कांग्रेस ऑफिस में घुसने नहीं दे रहे। शरद जी आई एम नॉट फाइटिंग विद यू, यू आर टू सीनियर फॉर मी, आई एम नॉट फाइटिंग। पर मैं कह रहा हूं सवाल तो बनता है ना कि पूछे कि क्यों खड़गे जो इतने कॉन्फिडेंट हैं, जो रैली में कहते हैं अरे कोई 400 पार नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो खड़गे साहब लड़िए, सवाल तो गलत नहीं है शरद प्रधान जी। आपको मेरा पूछना गलत लग सकता है, लेकिन सवाल गलत नहीं है सर। नहीं, सवाल खड़गे से पूछो जाके। अरे खड़गे तो अभी खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दे रहा ना पत्रकारों को। दिक्कत तो ये है शरद जी, पहली वाली बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं है कि अगर जो सवाल पूछते हैं उनको जाने नहीं देते हैं, आप सिर्फ दोस्तों को बुलाते हैं। दिक्कत वो है। एनीवेज कंटिन्यूइंग विद द डिबेट। शहजाद आई नो यू वांट टू गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल। अच्छा बोलिए हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं, बोलिए। आपको ऐश्वर्या, आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। किस लिए? आप सुनिए तो, बोलिए। आपको जो पुरस्कार मिल रहा है ना, वही पुरस्कार का बी वर्जन इनको मिले कि जो आपत्ति कांग्रेस ने करनी चाहिए वो शरद प्रधान ने की, तो कांग्रेस की तरफ से आपको पुरस्कार मिला। और देखिए मोदी का नहीं, सुन लीजिए अब एसपी मिस्टर एसपी आपका तो ड्यूटी है, यू आर अ पेड सर्वेंट ऑफ द पार्टी। मेरा भी एसपी, मैं भी एसपी हूं। अच्छा एसपी वर्सेस एसपी। शरद जी ये भी सुन लीजिए, एसपी वर्सेस सर, एसपी सर, एसपी मैं भी एसपी, आप भी एसपी, पर आप वो वाले एसपी, मैं ये वाला एसपी। अब एसपी सर सुनिए, एसपी सर ये इनको तो मोदिया हो गया है सब। सुन लीजिए, ये जब इंदिरा हटाओ ये बोलते हैं, गरीबी, मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ ये बोलते हैं, इंदिरा हटाओ, ये कैंपेन जब चला था, जब आप यंग रिपोर्टर थे, तब वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म किसने किया था? ये ऐश्वर्या को गरियाओ, रिपब्लिक को गरियाओ, मोदी को गरियाओ, इंदिरा जी के नाम पर क्या कैंपेन था? आई एम नॉट डिबेट, आई एम नॉट डिबेट। हर्षवर्धन जी, शरद जी प्लीज रिलैक्स। हर्षवर्धन जी भाटी, कितनी सीट आ रही है? नमस्कार, कितनी सीट आ रही है यूपी में भाटी जी? फिर आगे की बात हो। 40 है कि अब बढ़ गई? नहीं, अभी शहजाद भाई ने कहा कि वो भी एसपी और ये भी एसपी, मेरी पार्टी है एसपी, बस सारे एसपी हो रहे हैं। और जहां तक आपका प्रश्न है जी जहां तक आपका प्रश्न है ऐश्वर्या भाई जी, जनाब। देखिए, युद्ध में, चुनाव में और खेल में व्यूह रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल। किस सिपाही को कहां खड़ा करना है, कौन सा सेनापति को कौन सा मोर्चा संभालना है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी पर हार जीत निर्भर करती है, लेकिन यह तय करने का अधिकार सेनापति को होता है। बिल्कुल। यह चैनल डिबेट में तय नहीं होता कि कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। ये पार्टी देखिए, जो 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी को इतना अनुभव है, जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया है, आप समझ रहे हैं वो ऐश्वर्या कपूर के सलाह पे प्रत्याशी मत मानो मेरी सलाह। और जहां तक बात है प्रश्न का, आपने कहा प्रश्न तो बनता है, जहां तक प्रश्न का सवाल है आपका, प्रश्न तो यह भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 घोषित प्रत्याशी मैदान से भाग गए। भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग एमपी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बिल्कुल। तो सवाल तो यह भी बनता है कौन सी पार्टी कमजोर हो रही है और कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। जहां तक आप उत्तर प्रदेश पे व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा तैयारी किसी की नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। अच्छा। सबसे पहले हमने 1 साल पहले बूथ कमेटियां गठित करनी शुरू की। हमारे एक बूथ पर 10-10, 15-15 लोगों की कमेटी है, उन सबको प्रशिक्षण दिया, उन्हें मुद्दे बताए, विचारधारा से लेस किया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए और बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे समीकरण मिला के समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सबको सबसे लेस कर दिया, लेकिन भाटी जी बता सकता है मेरा कटाक्ष उत्तर प्रदेश पे कतई नहीं। भाई मैं भी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से था। बिल्कुल ऐश्वर्या कपूर का सुझाव, उसी पार्टी का सुझाव मानिए आप, जो कि 100 साल से पुरानी। लेकिन पता है क्या, आपने सेना और सेनापति की बात की। हर्षवर्धन जी, 2 तरीके के सेनापति होते हैं और इतिहास गवाह है। एक वो सेनापति हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, जो आगे खड़ा होता है और ये कहता है ये नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। वो कहता है मैं आगे हूं, तुम चलो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, या फॉलो मी। और एक वो होता है भाटी जी, जो अपने एसी वाले तंबू में बैठा है पीछे। सरकारी घरों को भी ऐसा बना दिया है जैसे मानिए 7 स्टार होटल है, 14-14 फुट के शीशे लगे। लखनऊ में आजकल आपके भी विजिट चल रहा है, बहुत देखे होगा आपने भी। और एक वो होता है जो कमरे से बोलता है बेटा तुम चलो लड़ो, मैं आया, तुम चलो मैं आया, और कहां आया पीछे घूमो, कोई है ही नहीं। 2 तरीके के सेनापति होते हैं। अब वो आपको जनता डिसाइड कर रही है कौन सा सेनापति उनके लिए बेटर है। लेट द पीपल डिसाइड। मोदी अगर कहते हैं 400, बीजेपी अगर कहती है 370, सो इट्स ऑन मोदी। वो कहते हैं मोदी की गारंटी पे दे रहे हो, अगर आते हैं तो मोदी आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो सवाल मोदी पे उठेगा। यहां विपक्ष कहता है कि मैं ला रहा हूं 400, मैं ला रहा हूं 300, मैं ला रहा हूं 200। अब यूपी में अखिलेश यादव कहते हैं मैं ला रहा हूं 40, बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं भाई सारा हम ला रहे, तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो लड़ ही नहीं रहे। कांग्रेस के एक नेता को टिकट मिलता है, वो उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन भाटी जी ने ठीक किया, 2 सिटिंग बीजेपी के एमपीस को भी टिकट मिला, वो जाके कांग्रेस में चले गए। लेकिन मैं टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूं। यहां एक तरफ मोदी जो कहते हैं आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वहां दूसरे हैं जो टेंट में बैठे हैं, बोले तुम चलो बेटा मैं आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि चुनाव जब शुरू हो जाते हैं ना जी, तो पार्टियों में प्रत्याशी चयन, उसकी वजह से आना जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 सांसद गए, चाहे वो राहुल कसवां हो चूरू से या फिर हरियाणा के ब्रजेंद्र सिंह हो, दोनों का टिकट कटा इसलिए वो चले गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस में भी बहुत से लोग टिकट कटने की वजह से चले जाते होंगे। लेकिन असल बात यह है कि क्या कौन सी पार्टी है जो अपने सांसद फिर से चुनकर आए उसकी तैयारी करती है। अब मुझे तो ध्यान में नहीं है, पता नहीं कुछ लोग पहले से जानते होंगे तो वो बताएंगे। इस देश ने हमेशा जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज नरेंद्र मोदी तक नेता और चेहरा देखकर वोट किया, हमेशा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होगा, लेकिन जिसकी सामान्य समझ भी है
वो ये जानता है कि इस देश में नेता और उसके पीछे जो पार्टी खड़ी है उसको देखकर वोट होता है।